बोलो अम्बे मात की जय। नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ पुनः आप लोग श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित महिषासुर, शुंभ और निशुंभ वास्तव में हमें शिक्षा देते हैं कि वो हमारे अंदर के अहंकार, अशक्ति और अज्ञान के भी प्रतीक हैं। माँ दुर्गा का प्राकट्य हमें यह बात आस्वादन देता है कि जब साधना आत्मचिंतन करता है तब दिव्य शक्ति स्वयं उनका मार्गदर्शन कराती है, और इसलिए कई भक्त इस गुप्त नवरात्रि के समय विशेष साधना, जप और तपस्या करते हैं और इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कर रहे होंगे। और इसलिए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो चलिए आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन पर हम इस दुर्गा सप्तशती पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज सुनते हैं अध्याय की कथा। उसके साथ ही आज इस वीडियो में हम आप सभी को अध्याय 5, 6 और 7, 8 एक साथ लेकर आए हैं। तो कथा जरूर श्रवण कीजिएगा, आज की नवरात्रि भी नहीं तो अधूरी रह जाएगी। 5वां अध्याय, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चंड प्रचंड मुंड के अंबिका का रूप प्रशंसा सुनकर शुंभ और उनके पास दूत भेजा निराश होकर लौट आए। इस उत्तर चरित्र में रुद्र ऋषि ने महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति है, भ्रमरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ का उसमें विनियोग किया जाता है। आइए देवी का ध्यान करते हैं जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण धारण करती हैं। वह शरद ऋतु को शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांत है, जो तीनों लोक को आधारभूता हैं, शुभ आदि देवों का नाश करने वाली हैं तथा गौरी के शरीर में प्राकट्य हुआ उन महासरस्वती देवी के निरंतर भजन करती हूँ। आइए आज के 5वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शशिपति इंद्र के हाथ में तीनों लोगों का राज्य यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी करने लगे। उन दोनों से सभी देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों ने महान असुरों से तिरस्कृत होकर देवताओं को अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा के हम उस वर दिया है जो आपत्ति काल में स्मरण करने पर तुम्हारी सभी आपत्तियों से तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करते हुए कहा, देवी नमस्कार, महादेवी शिवा सर्वदा आपको नमस्कार है। हे जगदम्बा आपको नमस्कार है। रुद्र रूप नित्य गौरी और आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार वो देवी की आराधना करने लगे और उनको बार बार शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सृष्टि रूपा देवी, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार वह देवी को प्रसन्न करने हेतु बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों की चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। इस प्रकार वह सभी प्राणियों की बुद्धि को रूप से सभी लोग बार बार माता रानी का स्मरण कर रहे हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियों का श्रवण कर रहे हैं। जो इंद्रियों वर्ग की अधिशास्त्री देवी एक सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं,
उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार। इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभीष्ट प्राप्ति होने की देवताओं ने जिनकी स्तुति की, देवराजेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सभी आपत्तियों का नाश करें। उदट दैटों से सताए हुए सब देवता जिन परमेश्वरी को समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती हैं, वो जगदम्बा कृपया हमारे संकट दूर करें। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता गण स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी ने गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई थीं। उन सुंदर हवाओं में देव ने पूछा, लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? उन्हें शरीर के केशों में प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से तिरकृत युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यह एकत्रित होकर समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पर पार्वती जी ने शरीर में कोष अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वो समस्त लोगों की कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी को प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी से नाम से विख्यात हुई। उनके बाद उन्हें निशुंभ की भृत्य चुंड मुंड आए। उन्होंने परम मोह रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांत से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों का यह रत्न है, उनके प्रत्येक अंग बहुत सुंदर हैं। वो अपनी श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज इब्न हिमालय के उपस्थित उन सब देख सकते हैं। तीनों लोगों के मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में समान ऐरावत, जहाँ परिजात का वृक्ष, उच्च श्वेता घाड़े हर्ष इंद्र के लिए हैं। हंसों से जुदा हुआ यह विमान भी आपके आगमन के शोभा पा रहे हैं। यह रत्नभूत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके पास लाया गया है। यह पद्मावत नाम का निधि आपको बैर से छीना है। समुद्र में जो भी किंजल किन्नी नाम से माला भेंट की है, जो केसरों से युक्त है, सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण के छत्र आपके घर में है। श्रेष्ठ रथ पहले प्रजापति की थी, वह अब आपके लिए है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की ओर उत्कृष्टता नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाला हर प्रकार का रत्न आप भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि के स्वतः शुद्ध किए गए हुए वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपके एकत्रित होने के लिए हैं, तो फिर यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसके आप क्यों नहीं लेते? क्यों अपने अधिकार नहीं कर लेते? यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव के दूत बनाकर देवी के पास भेजा और तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। और दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थीं, वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक में परमेश्वर हैं, उन्हीं को भेजा दूत हूँ और आप हमारे साथ उनके पास चलिए। इनकी आज्ञा सदैव देवताओं का स्वर मानते हैं, उसे उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। वो संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं, उन्होंने संदेश दिया है। अब सुनो, हे देवी, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। इस प्रकार उन्होंने सारी वृतांत कह सुनाया। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, सब मेरे अधिकार है। देवराजेंद्र का वाहन ऐरावत, यह सारी व्यथा उनसे कह सुनाई। और इस प्रकार अब तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि मैं सब सर्व चीज़ों से संपन्न हूँ। रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, तुम मेरी
या मेरे भाई पराक्रमणी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्त होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करो कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूध के इस प्रकार कहने पर दूध के कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी ने इसको धारण करती हुई मन में गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शुंभ निशुंभ लोगों के स्वामी है और निशुंभ उसके समान पराक्रमी कोई नहीं है। किंतु इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर ली हूँ कि उसे मिथ्या कैसे करूँ। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। अब उसे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा, और संसार में जो भी मेरे समान बलवान होगा वह मेरा स्वामी होगा। अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे, मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा ग्रहण कर लें। इससे विलंब क्या आवश्यकता है। देवी के वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो। मेरे सामने ऐसी बातें करके तीनों लोकों में कौन से पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सभी देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जीतोगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वो केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खो कर जाना होगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और मैं निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा ली है। इसलिए तुम जाओ यहाँ से। और उसने दैत्यराज को आदरपूर्वक कहा सुनाया, और वह जो उचित नहीं लगा उसने इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण की सर्वणी मनांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। अब दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहिए कि मैं सर्वेश्वर भैरव के अंगों में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। हे नागराज के आसन पर बैठी हुई मैं नागों के फनों की सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलाता सुशोभित हैं। सूर्य के समान उनका तेज 3 नेत्र में शोभा बढ़ा रहे हैं। वो हाथियों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट सुशोभित है। कथा का आरंभ करते हैं। कथन सुनकर दूत का बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दैत्यराज के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई उपस्थित हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। शुंभ की इस प्रकार आज्ञा देने के बाद धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों के साथ लेकर वहां तुरंत चल गया। वहां पहुंचते ही हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारते हुए कहा, अरियो, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, वह स्वयं बलवान है और तुम्हें भेजा है, इस प्रकार बलपूर्वक ले चलोगे, तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूम्रलोचन उसे और दौड़ पड़ा। अब तब अंबिका ने हर शब्द उच्चारण मात्र उससे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे ओर तीखे बाणों से शक्तियों के फरसों से वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की ओर सेना पर टूट पड़ा। उसके कुछ देवी पंजों से मार दिया, किसको अपने जबड़ों से, और तहस नहस करके सभी को मार गिराया। और शुंभ निशुंभ ने जब यह समाचार सुना कि देवी ने
समस्त सेना शुंभ निशुंभ ने सुना और धूम्रविलोचन तक को भी मार गिराया तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने ओठ कांपने लगे। उसके चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केस पकड़कर अथवा उसके बांध कर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। अगर इस प्रकार उसको लाने का संदेह है तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र को समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। उस दुष्टा की हत्या होने तक सिंह को भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ही शीघ्र ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय यही 7वें अध्याय को आगे बढ़ाते हुए शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड ऋषि ने कहा, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंड आदि दैत्य चतुर्गणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिजाराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह की बैठी हुई देवी को देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर से पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और किसी ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। अब अंबिका ने उन शत्रुओं को बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भी टेढ़ी हो गई। वो सभी तुरंत विकराल मुख काली प्रकट हुई तो तलवार और पारस लेकर थीं। वो विचित्र खड्गवान धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा था। उनके अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वो भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखों के भीतर धंसी हुई कुछ लाल थीं। वो अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वो कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन्होंने सबका भक्षण करने लगी। वो पास रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों को, योद्धाओं को, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। उसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा जाती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी के गला दबा देती थी, किसी के पैरों से कुचल डालती थी तो किसी को छाती से धक्के गिराकर मार देती थीं। वे असुरों को छेड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुख से पकड़ लेती और रोष में आकर उनके दांतों को पीस डालती थीं। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों को वह सारी सेना रंध डाली थी, खा डाली थी और कितने को ही मार भगाया। कोई तलवार तो कोई खड्गवान से पीटे गए। कितने ही सुंदर दांतों का अग्रभाग कुचले जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड और उनके अत्यंत भयानक काली को देवी ओर दौड़ पड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा की और हजारों बार चलाए गए चक्रों से भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। उनके चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे कि जैसे सूर्य के समान मंडल बादलों में उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में आकर विकट अट्टहास किया। उसने समय विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उच्चवान चंड को धावा बोल दिया। उसके केस पकड़ उसको तलवार में उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में आकर उस तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भागने लगी। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुभ और निशुंभ के स्वयं वध करना। इस प्रकार वह लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली के मधुर वाणी से कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में
अब से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन के चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय रक्त बीज वध कथा श्रवण करने से पहले देवी का ध्यान करते हुए उनको नमस्कार करते हैं। अब 8वां अध्याय चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रताप शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों के संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। उदय युद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रशस्त करे। कंबू के नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा में 50 कोटि वीर कुल और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित आगे कूच करें। कालक दोहन मौर्य और काल के असुर से युद्ध के लिए तैयार हो। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों की बड़ी बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रतिष्ठित हुआ। उसके अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी की और आकाश के बीच का भाग गूंज दिया। राजन तदंतर देवी के सी उसके बड़े जोर से दहाड़ता हुआ आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के साथ ध्वनि की टंकार की। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपनी विकराल मुख की ओर बढ़ा लिया था। उसने इस प्रकार विजय हुई कि तमुल नाद सुनकर दैत्यों की सेनाओं को चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया तथा देवताओं ने अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम से बल से संपन्न है उनके शरीर से निकले हुए रूप में चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनाओं से संपन्न उनकी अपनी अपनी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत के कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्तियां उपस्थित ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्तियां वृषभ की आरूढ़ हो रही थी। हाथों में त्रिशूल धारण किए महामनक कड़ंक पहने हुए चंद्र रेखा से विभूषित हो रहे थे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उनका रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर शक्ति दैत्यों का युद्ध करने के लिए आ गईं। इस प्रकार गरुण विराजमान होकर शंख चक्र गदा का शारंग धनुष तथा अट्टहास मिलाई गई हैं। अनुपम यज्ञ वारा धारण करने पर श्री हरि जो शक्ति हैं वह वाहरा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी सब उन्हीं गर्दन के बालों में झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार आरावत पर बैठकर उसने सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र के जैसा रूप वैसा ही उनका था। तत्पश्चात उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र असुरों का संहार करें। अब देवी अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका प्रकट हुई, जो सैकड़ों उस अपराजित देवी के भूतल जटा वाले महादेव जी के से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव, उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए, उन्हें यह संदेश दीजिए कि वो दैत्यों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में लौट जाओ, इंद्र के त्रैलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग में उपभोग करें। अगर के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं कंचे मांस तृप्त होने के लिए तैयार हैं। हालांकि उस देवी भगवान शिव के दूत का कार्य नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से भी संसार में जानी गई। हे महादैत्य ने महाभाग में आ गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसके ओर बढ़ने लगे। वे दैत्य शक्ति की वृष्टि आदि अस्त्रों से वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल
खेल में धनुष की टंकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल प्रहार से विदर्ण करने लगी। खड़वान उससे मारने लगे। मारी हुई रणभूमि ब्राह्मणी जिस जिस दौड़ती उसी ओर कमंडलों को जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज से पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी त्रिशूल की ओर, वैष्णवी चक्र की ओर अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति वज्र प्रहार किया, विदर्भ होकर सैकड़ों दानों को मार गिराया। कितनों को थुथुन मार दिए, कितनों को दाढ़े अग्रभाग से, कितनों की छाती भेद डाली और कितने ही दैत्य उस चक्र की चोट से विदर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे ओर महादैत्यों को अपने नखों में विदर्ण करने के खाने लगी और रक्त बीज को जितनी बार घायल होता उसका एक रक्त का बीज वह दूसरा रक्त बीज से उत्पन्न हो जाता। इसलिए माता काली ने उसे रक्त बीज की जितनी बूंदें गिरती उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। और वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, लेकिन उस गदा पात से देवी ने तनिक भी हिलाया नहीं और वेदना में भी नहीं पहुंचाई। रक्त बीज घायल होने से शरीर बहुत सारा रक्त गिरा, लेकिन जो वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख से फैलाया और रक्त गिरने से काली के मुंह में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह चट कर गईं और उससे रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तत्पश्चात देवी के रक्त बीज के जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रजबाण खड्ग सृष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शास्त्रों का समुदाय आहत और रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथक पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मृतंग के असुरों से रक्तपान के मंद से उद्दित सा होकर नृत्य कर। और यहाँ 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब गुप्त नवरात्रि के चौथे दिवस की यह सप्तशती पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली कई अध्याय के साथ आप सबके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। माता अम्बे के दर्शन मात्र आपका जीवन हमेशा सफल हो और माता दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय माता दी।